सो वेलकम स्टूडेंट विद द न्यू एपिसोड। सारे बेसिक टॉपिक चल रहे हैं, पॉवर्टी क्या होती है, क्या एलपीजी पॉलिसीज थी। अब आज बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द चैप्टर 8 अपने 21 एपिसोड में, दैट इज अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बड़ी इजी से चैप्टर है, इसमें से तीन ही चीजें लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम तो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट था, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। सेकंड बात करेंगे हम इसका सोर्स क्या है, कैसे हम एक ह्यूमन को कैपिटल बनाते हैं। थर्ड जो है इसका रोल क्या रहता है, क्यों बनाया जाता है। सो ये तीन चीजें हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये तीन चीजें बेसिक हैं और इसी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन तो समझ आए, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होते हैं मशीन, एक इंसान को मशीन बनाना। बहुत सारे लोग होते हैं कि मशीनों की तरह काम करते हैं, यानी एक दफा काम सिखा दिया जाता है और वो वही काम बार बार करते हुए परफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, कोई तरबूज काट रहा है, कोई कुछ डिजाइन बना रहा है, कोई शेफ ऐसे हवा में रोटी उछाल देता है, या नॉन वेज, या वो लच्छे वाला, या वो आइसक्रीम घुमाता हुआ। शायद आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, वही होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि एक आदमी एक ही काम को कर करके इतना स्किल और एक्सपर्टाइज कर देना, ऐसे ह्यूमंस को स्किल और एक्सपर्टाइज बना देना ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली और मोर प्रोडक्टिव वे में कर पाए। ह्यूमन कैपिटल समझ आ रही है। ह्यूमन कैपिटल मींस अ पर्सन बिकम्स स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज यानी उसका एक्सपीरियंस हो जाता है और जिसके बाद काफी अच्छा स्किल होता है। वो तभी पॉसिबल है, बार बार वो काम जब करता है। ह्यूमन कैपिटल तो समझ आ गई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंपल पर्सन इनटू दैट एक्सपर्टाइज एंड स्किल नॉलेज में। यानी एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक आम आदमी को उस लेवल तक लेके जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्किल भी है और उस पर एक्सपीरियंस भी है। वो दफा हम कहते हैं यार ये एक्सपीरियंस आदमी, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, तो मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपर्टाइज है और जो स्किल है। सो अगर नॉर्मली अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हर साल ऐसे लोग आते हैं जिनको काफी हुनर होता है और क्या होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं और उनके काफी ज्यादा स्किल होती है। बट क्वेश्चन आता है ये लोग कैसे बन जाते हैं। सर मैं भी क्या ह्यूमन कैपिटल हूं, या आप में ह्यूमन कैपिटल है, क्या आप हो? अगर नहीं हो तो कैसे पता चलेगा आप हो या नहीं हो। अगर आप में कोई स्किल है और आपके पास काफी एक्सपीरियंस है, इट मींस यू आर द ह्यूमन कैपिटल। तो सर मेरे पास तो ना कोई स्किल है ना ही मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, तो मेरे में क्या क्या होगा। तो हम कहते हैं आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज अ प्रोसेस कैसा है, जहां पे क्या होता है, acquiring and increasing the numbers of person who have the skill, education and experience which are essential for the economic and the potential politically development of the country। तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ऐसे लोगों का होना जरूरी है, ऐसे नंबर को बढ़ाना जरूरी है। तो फॉर्म करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, मोबाइल बनते जा रहे हैं, कोई इसको कैमरा लगा रहा है, कोई इसका स्क्रीन लगा रहा है, कोई इसके बटन लगा रहा है, कोई इसको चार्जिंग पॉइंट लगा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको मिलके बना रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको यानी ह्यूमंस को कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डिटर्मिनेशन एंड द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, कॉपी बुक खोल लें, पॉइंट वहां पे लिखे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, अपनी बुक पे ही इसको मार्क करते जाएं। इजी सा टॉपिक है, यानी कि एक आदमी को क्या करना है, स्किल और एक्सपर्टाइज बनाना। नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे ज्यादा करने हैं। अगर 135 बिलियन पॉपुलेशन, हम चाहते हैं सारे के सारे स्किल और एक्सपर्टाइज हों, कोई भी देहाती ना रहे, कोई भी अनपढ़ ना रहे, कोई भी जल्ला ना रहे। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि सारे के सारे स्किल और एक्सपर्टाइज होंगे। तो कैसे होंगे, सोर्सेज कैसे रहेंगे, क्या डिटरमाइन करेगा कि एक आदमी स्किल होगा या एक्सपर्टाइज होगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जितने ज्यादा आप पैसे अपनी एजुकेशन पे खर्चोगे उतने ही आप स्किल और एक्सपर्टाइज होगे, ये रूल है। एक आदमी एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल पढ़ता है और एक अच्छा एक अच्छे से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, साथ ही साथ में ट्यूशन सेंटर में भी जाता है। तो नेचुरली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट स्कूल का बच्चा होगा और जो एक प्राइवेट का होगा, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर वाला ज्यादा होगा। बट अभी आपके दिमाग में सर ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे सरकारी स्कूल के भी इंटेलिजेंट होते हैं। बट मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, जितने कॉम्पिटिटिव पेपर्स निकलते हैं, जितने IAS KS जितने भी निकलते हैं, उसमें से मेरे को रेशियोज देख के देखना, हार्डली 1% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, यानी 100% में से सिर्फ 1%। अगर 100 बच्चा एक स्कूल से बैच पास आउट हुआ है, उस पूरे स्कूल साल के जितने सारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे उसमें सिर्फ 1% बच्चे ही जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव पास होते हैं। बाकी 99 वही होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े थे। सोच के देखना। तो जितना ज्यादा खर्चा करोगे आप अपनी एजुकेशन पे,
उतना ही आपको फायदा होगा। जिन बच्चों को लगता है नहीं ट्यूशन सेंटर दूर है, जिनको लगता है नहीं सर हम नहीं करेंगे, सर हम घर से कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उनके लिए खास तौर पे आप लोग कर लोगे, आप पास हो जाओगे। बट जो ट्यूशन सेंटर जाते हैं, आप कितने सारे नॉन मेडिकल के आपने देखे होंगे, कितने सारे कॉमर्स के बच्चे देखे होंगे, जितने बच्चे जो हैं वो ट्यूशन सेंटर जाते हैं। अगर ऐसा हो कि सिर्फ स्कूल वाले सारे पास आउट होते हैं, उनकी रेशियोज कम होती है। सिर्फ आप 12th पास करने के लिए उसके बाद घर बैठना है या काम करना है। सो अगर आप ह्यूमन कैपिटल होंगे, जितना ज्यादा आप, अब वही बात है ना, आग में जितना घी डालेंगे वो उतनी ही अच्छी से जलेगी। अगर नहीं डालोगे, पानी डालोगे तो बुझ जाएगी या वो धुआं देगी। तो गीली लकड़ी सूखी लकड़ी में यही फायदा है कि आप जितना एजुकेशन पे खर्चा करोगे, आप उतने ही स्किल और एक्सपर्टाइज बनोगे, यानी आपकी कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। सेकंड बात करें एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अपने हेल्थ। अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, ये आप सबने सुना है। तो यानी कि जितने आप हेल्दी रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा काम करेंगे। एक आदमी अगर बीमार फील कर रहा है, शायद आप बीमार फील कर रहे हैं, तो आप शायद 2 दिन स्कूल ना आए और आपकी 2 दिन की पढ़ाई टूटे। बट अगर आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, अच्छे से चलते हैं, आप हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड छोड़ते हैं, तो अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो आप नेचुरली एक फायदा रहेगा आपको कि आप क्या करेंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे और कंसंट्रेशन से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। थर्ड वन इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे होते हैं, जैसे आर्मी में होने के बाद उनको गन चलाना तो नहीं आती, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 2 साल की, 1 साल की। कोई बैंक की ट्रेनिंग होती है, कोई कहीं की ट्रेनिंग होती है, आपके प्रोजेक्ट्स लगते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, आपके वेबिनार्स होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब के टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है। जिस पर्टिकुलर जॉब में आप जाते हैं वो ट्रेनिंग देता है। जब आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं तो नेचुरली आप उसमें स्किल और एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। पबजी में गन चलाने से गन चलाना नहीं आती, बट अगर आर्मी में होते हैं वो भी, उनको भी गन चलाना नहीं आती, बट उनको जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो जॉब में आते हैं 1 साल तक उनको ट्रेनिंग देते हैं, 2 साल के लिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए जब वो जाते हैं, एनडी के लिए बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं, तो उनकी एक स्किल और एक्सपर्टाइज होते हैं। स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, 12th के बाद फेल हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। ITI जैसे सेक्टर्स हैं, वहां पे मैकेनिकल है, कंप्यूटराइज है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके लिए होते हैं जहां पे वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करके अपने आप को स्किल और एक्सपर्टाइज बना सकते हैं। फिफ्थ वन इज अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेट होना जरूरी है। देखिए 12th आप कठुआ तक करें, कठुआ के बाद आप अपने शहर को छोड़ना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे DU जाते हैं, आप में से नहीं जाएं अलग बात है, बट बहुत सारे बच्चे जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, JNU जाते हैं। तो DU में सिलेक्शन होना मतलब कि आप कठुआ से कहाँ गए, आप गए बाहर यानी दिल्ली। तो दिल्ली गए तो आपको माइग्रेट होना पड़ेगा। जो लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो नेचुरली वो चीज होती है, उनको स्किल और एक्सपर्टाइज बनाती है। वो कुछ ना कुछ ज्यादा ही सीखेंगे उन लोगों से जो माइग्रेट नहीं होते। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा आपको मार्केट में इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप बैठे हैं अपने घर में लॉकडाउन में, आपको तो पता ही नहीं है, नेट भी बंद कर दें, आप सब कुछ बंद कर दें, तो आपको पता नहीं चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। स्कूल नहीं आ रहे, आपको पता नहीं है स्कूल में क्या हो रहा है। जितने ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन पे पैसा खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप स्किल और एक्सपर्टाइज होंगे, नॉलेज रहेगी, आप उतने ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे और आपका काम करने का तरीका भी उतना ही ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम रोल्स की तरह, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्यों बनाने हैं ऐसे लोगों को जो ह्यूमन है, इंसान को इंसान रहने दो, काहे मशीन बना रहे हैं हम लोगों को। तो मशीन बनाने की जरूरत क्या है, क्यों उनको स्किल और एक्सपर्टाइज करना है, क्या करेंगे वो स्किल और एक्सपर्टाइज करके। तो हम बात करते हैं दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया वो इकोनॉमी में आके देश के लिए सेवा करेंगे। अब वो गन वाली सेवा नहीं होती, काम प्रोडक्शन बढ़ाना भी सेवा है, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इनोवेशंस करना भी सेवा है। तो हम अपनी ग्रोथ करेंगे इकोनॉमिकली इन लोगों के थ्रू। तो अगर सबसे पहले बात करें दैट इज क्या जो होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या काम करती है एक ह्यूमन में। सबसे पहले कहते हैं चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब होता है दैट जनरेट्स अ चेंज इन द इमोशनल मटेरियल एनवायरनमेंट ग्रोथ। इमोशनल चेंजेस बिकम द कंडक्टर टू ग्रोथ ऑफ द पीपल अटेंड टू द एक्वायरिंग ग्रोथ। तो यानी कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी आप रोते नहीं, मम्मी मम्मी नहीं चिल्लाते, मम्मा मैं बाहर हूँ, मम्मी मैं ये हूँ। अगर आप दिल्ली जाते हैं 1 महीना रोएंगे, महीने के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। आपको आना जाना, जहां आज आप तक आप दिल्ली अकेले नहीं गए, आने वाले 2 सालों में आप शायद अगर दिल्ली पढ़ते हैं तो आप अकेले आना जाना शुरू कर देंगे। जहां आप मम्मी से अगर महीना बाहर नहीं रहे हैं तो आप मम्मी के बिना भी सर्वाइव करेंगे और आप स्किल सीखेंगे, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कैसे। अभी तो मम्मी फीडिंग कर रही है, दूध टाइम टू टाइम दे रही है, बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। जब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे अकेले तो सोचिए खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि पेरेंट्स जो हैं वो सब कुछ छूट जाएगा और आपको इमोशनली एज वेल एज मटेरियली एनवायरमेंटल ग्रोथ मिलेगी, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे। सेकंड इज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। देखिए आप जितना ज्यादा स्किल और एक्सपर्टाइज होंगे, ह्यूमन कैपिटल होंगे, तो आप उतने ही जो मशीनरीज हैं उसको अच्छे से चला पाएंगे। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती,
तो डेफिनेटली आप जम्मू नहीं पहुंच पाएंगे। अगर एक थोड़ा थोड़ा चलाने आती तो आप 2-3 घंटे में जम्मू पहुंचेंगे, और अगर अच्छे से आती है तो आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वही बात है, आप लड़के मेरी अगर वीडियोस देख रहे हैं, लड़कियां जिनको स्कूटी चलाना आती है, तो अगर तो आपको बाइक अच्छे से आती है तो मैं कहूँगा अपने घर से कठुआ आओगे कितनी देर में, तो वो सर आ जाएंगे 10-15 मिनट में, आधे घंटे में। बट जिसको चलाना नहीं आती तो कहेगा सर है ही नहीं है, आती नहीं है, साइकिल लेके आता हूँ, धीरे धीरे आता हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ, तो जहाँ पे आधे घंटे में काम होगा वहां 2 घंटे लगेंगे। तो यही फायदा होता है कि वो एक फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाता है। थर्ड वन इज इनोवेटिव स्किल्स। उसमें एक नई खूबी आ जाती है, इनोवेटिव आ जाती है, नई चीज आ जाती है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप लोग स्मार्ट वर्क करना सीख जाएंगे कि किस तरह से कम मेहनत किए हुए अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है बजाय जोर लगाने। अब एक पत्थर को उठाने के लिए, अगर पहाड़ तोड़ने के लिए लोग लगे रहते हैं ऐसे जोर लगाने, तो बेटर था एक बंदे ने दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क किया, जेसीबी बना दी, एक ही आदमी पहाड़ तोड़ता, मशीन को काम और कोई टेंशन नहीं। तो स्मार्ट वर्क करना है मतलब कि मेहनत कम और काम ज्यादा। तो इनोवेटिव स्किल्स आती हैं किससे? ह्यूमन कैपिटल से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। जितने ज्यादा आप स्किल होंगे, जितने ज्यादा आप एक्सपर्टाइज होंगे, जितने ज्यादा आप अच्छे रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप क्या कर पाएंगे? इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इजीली बोल पाएंगे। हर जगह डिबेट में, कंपटीशन में, नई नई जगह पे एक्सपोजर मिलेगा, नई कंपनीज में आपको चांस मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और आप हमेशा इक्वालिटी में रहेंगे, आपको निग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप बिल्कुल कुछ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कुछ आता भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है, 12th फेल है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये एक रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमंस के लिए। अब एक छोटी सी चीज है इसमें, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम फेसिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे इंडिया में ऐसे लोगों को कैपिटल? क्यों सर, अगर इतना कुछ है तो क्यों हमारे फिर इंडिया में 135 बिलियन लोग जो हैं, जो उनको बना दिया जाए फिर सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। द रीजन बिहाइंड दैट, सबसे पहले राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कितने सारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, यानी इतने लोगों को एडजस्ट ही नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी सीट्स होती है, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सारे लोग इस चीज को नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीयू में लिमिटेड सीट्स हैं। सारे जाना तो डीयू में चाहते हैं, बट लिमिटेड सीट्स होने की वजह से, लिमिटेड सीट्स भी इसलिए हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सारे लोग डीयू नहीं जा पाते, कुछ को जीडीसी में एडजस्ट करना पड़ता है, कोई कहीं एडजस्ट होता है। तो इसी तरह से एडजस्टमेंट रह जाती है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे। सेकंड वन इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब कि दिमाग की संतुलन खराब होना। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, शिफ्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको प्रॉब्लम ये आएगी कि उनको नई जगह में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और वही टाइम जो लगेगा वो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ब्रेन ड्रेन होगा, और वो अपनी चीजों को कवर अप नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तो खाना वाना सब कुछ मिल रहा है, दिल्ली जाओगे तो रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, खुद खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, हर चीज करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में यार नहीं पापा, नहीं सर, मैं तो पापा को कह के पैसे ज्यादा मंगवा लूंगा, धोबी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली पापा ने मेहनत की ना, आप तो ना करें, और इससे चीजें सीख नहीं पाएंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे लोगों पे। सो थर्ड वन इज अबाउट द डेफिशिएंसी मैन पावर प्लानिंग। हमारे पास मैन पावर प्लानिंग कम है। मैन पावर प्लानिंग की बात करें, जितने लोग हमारे पास हैं, लेबर इतनी ज्यादा आ जाती है और काम उतने लोगों का नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें कि हम लोगों को यूटिलाइज कर पाए उनके काम को। जहां पे एक दीवार को अगर 100 लोग धक्का लगा सकते हैं, बट हम तो कह रहे नहीं, हमें तो 10 ही चाहिए, पैसे नहीं है इतने हमारे पास, तो हम 90 लोगों की पावर को यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें ही घाटा है। 10 लोगों को दीवार तोड़ने के लिए लगाए, 100 लोगों को लगाए, तो डेफिनेटली 100 लोग जल्दी तोड़ दे, बट पैसा ना होने की वजह से मैन पावर की डेफिशिएंसी रह जाती है। फोर्थ वन इज अबाउट द इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं आर्मी वाले, ट्रेनिंग देते हैं बैंक वाले, ट्रेनिंग देते हैं कंपनी वाले, बट एग्रीकल्चर वालों को ट्रेनिंग देता है, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। यानी वो आज तक ट्रेडिशनल इनपुट चल रहे हैं। 50% मैंने आपको बताया डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर पे, और वो लोग आज तक बिना ट्रेनिंग के ही जो सीखते आए हैं पीछे से वैसे ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। एंड द लास्ट वन इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारा एकेडमिक जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है, इतना लो है कि हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। आप यहाँ से सोच लें कि आप इतना अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं कि 2G में कि आप अच्छी परसेंटेज लेके डीयू में सिलेक्शन, डीयू सिलेक्शन की बात करो तो 99% मिनिमम है, तो वहां से ही बात है 99% कहां से लाएंगे। सो 99% लाने के लिए आपको अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, जहाँ पे वो मिलता नहीं है, वो सारा मिलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ट्यूशन सेंटर्स में, और वहां पे जब वो चीजें मिलती हैं तो वहां पैसा लगता है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड लो होने की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म नहीं कर पाता। सो बड़ी बेसिक सी चीजें पढ़ी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसी है, क्या रोल प्ले करता है, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है कि क्या नहीं करता। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सो क्रॉस इट, सो डोंट बी वरी। आप 3 चीजों के साथ इजीली आप कर पाएंगे।
सो आपको इन्हीं 3 चीजों पे वर्क करना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है 1 मार्क्स के लिए आपको करना है। इसमें क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से, सोर्स क्या रहता है, कैसे बनाए जाते हैं, थर्ड क्या रोल प्ले करते हैं, और फोर्थ इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन को कैपिटल बनाने में। तो इतना ही था ये टॉपिक गाइस, इजी है, बड़ी जनरल से टॉपिक है, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये टॉपिक इतने ज्यादा वो नहीं है, जो आपके मुश्किल चैप्टर से वो जा चुके हैं, अब सारे इजी चैप्टर्स हैं। प्लीज आप इस वीडियो को रिपीट करके एक दफा देखें, बुक को रीड करना ना भूलें। बुक को जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। ये जनरल से टॉपिक है, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स में ये चीज दूर की जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ये चैप्टर समझ आया होगा। जल्दी नई वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।